चारित्रिक स्वभाव की बात आने पर महिलाओं के, स्त्रियों के, लड़कियों के लक्षण, उनके स्वभाव चरित्र पर अनेक वीडियो यूट्यूब पर भरे पड़े हैं और उनके कई कई मिलियन व्यूज भी हैं। कितना इंटरेस्ट है लोगों में महिलाओं के बारे में जानने के लिए, पर पुरुष के बारे में, पुरुष के चरित्र के बारे में शायद ही कोई प्रकाशित करता हो, जबकि जितनी कमियां स्त्री में बताई जाती हैं उससे कम पुरुष में नहीं होती। साथ ही स्त्री से अधिक पुरुष खुलेआम संबंध बनाता बिगाड़ता है। हम अपने इस वीडियो में पुरुष की चरित्रहीनता के 10 मुख्य लक्षण बता रहे हैं और अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि यह सब आसपास हो रहा है। सबसे पहला लक्षण पुरुष की चारित्रिक कमी का यह होता है कि जो पुरुष कमजोर चरित्र के होते हैं उनकी दृष्टि किसी भी महिला को देखते ही उसके वक्ष और कमर पर पहले जाती है और वह अक्सर आपको महिलाओं के वक्ष और कमर को घूरते दिखेंगे। इनकी आंखों में पिपासा नजर आएगी और इनमें सौंदर्य बोध की जगह भूख दिखेगी। महिलाएं ऐसे पुरुषों को एक नज़र में ही भांप लेती हैं क्योंकि उनकी भांपने की शक्ति बहुत प्रबल होती है। दूसरा लक्षण पुरुष चारित्रिक कमजोरी का कि ऐसे पुरुष जो कमजोर चरित्र के होते हैं अक्सर वह महिलाओं के आसपास ही मंडराने का प्रयत्न करते हैं, उनसे बात करने का प्रयत्न करते हैं, उनके पास जाने और छूने का प्रयत्न करते हैं। भले महिला को न जानते हो या उससे कोई मतलब न हो, आपको ऐसे लोग भीड़ भाड़, ट्रेन, बस आदि में स्त्रियों के आसपास दिख जाएंगे। कमजोर चरित्र के पुरुष अक्सर आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं करते और यह नजरें चुराकर या शरीर पर नजरें घुमाते हुए बात करते हैं। यह लोग संबंधों के प्रति भी गंभीर नहीं होते और जहां मौका मिलता है हाथ साफ करने का प्रयत्न करते हैं। अक्सर चरित्र से कमजोर लोग संबंधों पर अधिक खुलकर बात करने या कहने का भी प्रयत्न करते हैं। कमजोर चरित्र के पुरुष अक्सर महिलाओं, लड़कियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं और उनका अटेंशन पाना चाहते हैं। अक्सर यह लोग बनाव श्रृंगार पर अधिक ध्यान देते हैं और कुछ तो महिलाओं की तरह बनाव श्रृंगार में समय देते हैं। महिलाओं या लड़कियों के आसपास मंडराने इनकी आदत हो जाती है। अब हम आपको किसी के चेहरे की बनावट के आधार पर पहचान बताते हैं कि कैसी बनावट वाले चरित्र से कमजोर हो सकते हैं। यदि चेहरे का नीचे का भाग अर्थात ठुड्डी, होठ और जबड़ों का भाग अधिक भारी हो तो व्यक्ति भोग विलास, भौतिक सुख सुविधा में अधिक रुचि लेता है तथा इसके लिए अच्छे बुरे का ध्यान भी कभी कभी भूल जाता है। ऐसे व्यक्ति में चारित्रिक कमी की संभावना रहती है। यदि ठुड्डी अधिक अंदर धंसी हुई हो तो व्यक्ति अविवेकी, बाचाल, कामुक और लालची होता है, जबकि अधिक उभरी हुई ठुड्डी वाला व्यक्ति स्वार्थी, धूर्त, मतलबी, भौतिकतावादी, कपटी और छलिया स्वभाव का हो सकता है। स्वार्थ सिद्धि के बाद यह पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि यदि जबड़ा और चिबुक भारी हो और अधिक बाहर निकला हो तो ऐसा व्यक्ति क्रूर, पार्श्विक प्रवृत्ति वाला, अति कामुक, निर्लज्ज, व्यभिचारी हो सकता है, जिसमें नैतिकता, आदर्शवादिता और सच्चरित्रता की कमी हो सकती है। अपने स्वार्थ के लिए यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। छल प्रपंच के द्वारा दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं, किसी भी प्रकार अपना काम निकाल सकते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हैं और दूसरों का घर और जिंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं। दूसरों की भावनाओं से खेलने वाले ऐसे व्यक्ति समाज में खुद को अति चरित्रवान की तरह प्रस्तुत करते हैं, जबकि प्रचंड कामी, अति महत्वाकांक्षी और क्रोधी होते हैं। ऊपर के होंठ बहुत पतले हों तो व्यक्ति कुटिल और कामोन्मादी हो सकता है, जबकि यदि किसी के ऊपरी होंठ बात करते समय बार बार ऊपर मुड़ रहे हों तो व्यक्ति भीतर से कुछ तथा बाहर से कुछ और होता है। यह कामुक, क्रोधी और विपरीत सेक्स की ओर सहजता से आकर्षित होने वाला होता है। यदि ऊपर का होंठ लटकता हुआ नीचे के होंठ को ढक ले तो व्यक्ति धूर्त, अति कामुक, अविवेकी और विकृत स्वभाव का हो सकता है। यदि ऊपर के होंठ बहुत अधिक लंबे हों और हंसते समय मुंह बहुत अधिक खुल जाता हो तो व्यक्ति काम पिपासा की तृप्ति के लिए उचित अनुचित का विचार नहीं करता। ऐसे व्यक्ति लोभ में आकर कोई भी दुष्कर्म कर सकते हैं। यह लक्षण चरित्रहीनता, कुटिलता, भोगवादिता एवं दुष्ट मनोवृत्ति का हो सकता है। जिन लोगों के दोनों होठों का जोड़ अर्थात किनारे का भाग अधिक लहरदार होता है वह स्वभाव से अस्थिर और विपरीत सेक्स के प्रति सहज ही
आकर्षित हो जाने वाले होते हैं। इस तरह के होठों में अस्वाभाविक वक्रता हो तो व्यक्ति लंपट, कुटिल, अति कामुक, रहस्यात्मक और छल छद्म वाला हो जाता है। इस पर भी होठ अधिक मोटे हों तो व्यक्ति में कामुकता की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और बहुत व्यक्ति कामोन्माद से ग्रस्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति काम पिपासा की तृप्ति के लिए अपराध भी कर सकता है। होठों के संबंध में आप एक और बात ध्यान दीजिएगा कि ऊपर का होठ अधिक पतला और नीचे का होठ सामान्य से अधिक मोटा हो तो व्यक्ति में धैर्य और संतुलन की कमी हो जाती है। ये अति कामुक, अति क्रोधी, चरित्रहीन, मतलबी और धोखेबाज किस्म के हो सकते हैं। यदि बहुत मोटा होठ नीचे का हो तो व्यक्ति अपराध के मार्ग पर भी अक्सर अग्रसर हो सकता है। उन पर आप कभी विश्वास मत कीजिए जिनके नीचे का होठ ऊपर के होठ से पतला हो। यह लोग अपने वचन के प्रति लापरवाह और अविश्वसनीय हो सकते हैं। यह लोग छल कपट से अपना काम निकालना चाहते हैं तथा इनका मन कामुकता से हमेशा चंचल बना रहता है। मिचमिचाती, कम खुलती, संकुचित पलकों वाली आंख का व्यक्ति अत्यंत कामुक, भोगवादी, विलासिता का समर्थक, आडंबर युक्त, भौतिकतावादी, भावना रहित होता है। काम पिपासा की तृप्ति के लिए यह दूसरों को झूठी भावना के जाल में फंसा सकते हैं और मतलब निकल जाने पर उसे दुत्कार सकते हैं। ऐसे लोग बहुविवाह भी कर सकते हैं और विवाहेतर संबंध भी रख सकते हैं। साथ ही हवस मिटाने के लिए नैतिकता को ताक पर भी रख सकते हैं। छल प्रपंच में माहिर ऐसे लोग अपनी कुटिलता का जाल बिछाकर बड़ी आसानी से दूसरों को फंसा लेते हैं। यह दूसरों की भावनाओं की परवाह न कर अपने लिए जीते हैं और स्वार्थी होने पर भी अपने को संभ्रांत मानते हैं। आंखों में एक चीज आप और देख सकते हैं कि आंखों का नाक की तरफ का किनारा यदि कान की तरफ के किनारे से बहुत अधिक नीचे की ओर झुका हो तो व्यक्ति विश्वसनीय नहीं रह जाता। ऐसे व्यक्ति भौतिकतावादी, भोजन और भोग विलास का आनंद उठाने वाले, नैतिक चरित्र से कमजोर होते हैं। यह भी बहुविवाह, उच्छृंखलता, अर्थलोलुपता, यौन पिपासा और स्वार्थ वाले हो सकते हैं, जो छल कपट, अंधविश्वास, जादू टोना में रुचि रखने वाले भी हो सकते हैं। हम आपको 9वां लक्षण कमजोर चरित्र वाले का बताते हैं। यदि किसी के आंखों का रंग मटमैला हो तो ऐसे लोग विकृत मानसिकता के, अशुद्ध मन के, झूठी शान और छल प्रपंच से युक्त होते हैं, जिनमें दंभ और क्रोध भी होता है। या धूर्त, लंपट और ढोंगी हो सकते हैं, जो सातिर दिमाग के साथ अवसर देखकर आक्रमण करते हैं या बदला लेना कभी नहीं भूलते। यदि किसी की आंखों की पुतली नीली हो तो व्यक्ति संवेदनशील, कामुक और उत्साही होता है, किंतु नीलापन अगर अधिक हो जाए तो कामुकता की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो जाने से व्यक्ति विपरीत सेक्स के प्रति सहज ही आकृष्ट हो जाता है और चरित्र उसका खराब हो जाता है। जिनके नाक बहुत अधिक नीचे की ओर झुके हुए हों वह दुर्भावना जन्य कुंठायुक्त होते हैं। ऐसे नाक वाले व्यक्ति आवेगात्मक, क्रोध वाले और कामुक होते हैं। अतः इनमें चरित्रहीनता आ सकती है। जिनकी नाक की नोक और आंखों के नीचे के भाग के बीचों बीच अंदर की ओर धंस रही हो, अर्थात नाक बीच से अंदर की ओर धंस रही हो, वह लोग झगड़ालू, धैर्यहीन, अंधविश्वासी, दुस्साहसी, निर्दय, चाटुकार, क्रूर, चालाकी से काम निकालने वाले, दूषित चरित्र वाले, धोखेबाज और अविवेकी होते हैं। जिनकी नाक बहुत अधिक लंबी और बाहर निकली हो वह लोग भौतिकतावादी, कामुक, अनेक से शारीरिक संबंध रखने वाले, झूठा दिखावा करने वाले, भावना शून्य, चालाक और धोखेबाज होते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को समझें, पहचानें और लेख से लाभ उठाएं, यही हमारा उद्देश्य है। हमने मुख्यतया मुख्य चारित्रिक रूप से कमजोर हो सकने वाले व्यक्तियों के लक्षण बताए हैं। इन्हें पहचान कर आप कमजोर चरित्र वालों को पहचान सकते हैं। जिनमें चरित्रहीनता की संभावना हो उन्हें पहचान सकते हैं, उनसे सतर्क हो सकते हैं। यही बताना हमारा उद्देश्य। हम अपने चैनल पर अनेक प्रकार की जानकारियाँ, कुंडलिनी तंत्र, कुंडलिनी योग, तंत्र साधना, आध्यात्मिक दुनिया, पारलौकिक दुनिया, व्यावहारिक जगत के बारे में बता रहे हैं। यहाँ तक कि आपके परिवार, घर की समस्याओं के उपाय आदि भी बता रहे हैं। इनको देखने के लिए, इनको जानने के लिए, इनको समझने के लिए आपको हमारे चैनल तक आना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। चैनल देख पर सब्सक्राइब करके आप चैनल पर पहुंचकर लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।